Okay, so we have discussed that in Mauryan dynasty there were three important kings. Okay, Chandragupta, Bindusar, and Ashoka. Okay, three important kings in Mauryan dynasty. But before reading about Mauryan dynasty, we have to just go through from a story. इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, जैसे किंग्स की स्टोरीज होती हैं तो ये भी एक किंग था. तो इससे पहले मौर्यन डायनेस्टी से पहले की एक छोटी सी स्टोरी है. क्या स्टोरी है? लेट्स डिस्कस द स्टोरी. ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पहला किंग था मौर्यन डायनेस्टी का. बट वो किंग बना कैसे? इट इज़ अ स्टोरी. बहुत इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी है. लिसन केयरफुली. ओके, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BCE. अब अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर था किंग फिलिप का बेटा. ग्रीक नाम की एक कंट्री है, वहाँ पर एक किंग था, किंग फिलिप. उसका बेटा था अलेक्जेंडर. ठीक है, जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं. सुना होगा सॉन्ग्स में या मम्मी पापा से सुना होगा कभी सिकंदर. और सिकंदर का नेम अलेक्जेंडर था. ठीक है, अलेक्जेंडर वांट टू बी द किंग ऑफ होल वर्ल्ड. अलेक्जेंडर पूरे वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था. ओके, सो फॉर दिस ही इन्वेडेड इंडिया. वो इंडिया आया, इंडिया पर उसने अटैक कर दिया एंड डिफीटेड पोरस. पोरस उस टाइम पर पंजाब की तरफ किंग था. ठीक है, तो पोरस को उसने डिफीट किया अलेक्जेंडर ने. ही ऑल्सो ट्राइड टू कंट्रोल मगध. ठीक है, अलेक्जेंडर जो ग्रीक से आया था, पूरी वर्ल्ड पे कंट्रोल करने के लिए उसने इंडिया के जो वेस्ट पार्ट है, पंजाब वाला पार्ट, उस पे कंट्रोल कर लिया. ओके, और उसके बाद वो आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया एंड ही केम टू मगध. वो मगध भी आया एंड ही ट्राइड टू कंट्रोल द रूल ऑफ मगध. बट ही डिडंट गेट सक्सेस इन दैट. उसे इसमें सक्सेस नहीं मिला. ही फेल्ड टू कंट्रोल मगध. ओके, सो ही मूव्ड बैक टू हिज कंट्री. वो अपनी कंट्री वापस चला गया. यहाँ मगध में नंदा डायनेस्टी के किंग्स ने उसको हरा दिया एंड ही गो बैक टू हिज कंट्री. ओके, Before returning to Greece, he just distributed his territories. जो टेरिटरीज उसने इंडिया में अटैक करके जिन पर कंट्रोल किया था, उन एरियाज़ को उसने अपने कमांडर्स में, अपने गवर्नर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अब से ये एरिया इसके किंग तुम हो, इसको सारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो आप देखोगे. ओके, एंड ही moved back to his country. Clear? And there he died in 323 BCE. और वो 320 BC में ही उसकी डेथ हो गई. इट इज़ अबाउट द अलेक्जेंडर. ठीक है, एक ब्रीफ सा आपको छोटा सा अलेक्जेंडर के बारे में बताया. एंड हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट नंदा डायनेस्टी का जो किंग था उसने अलेक्जेंडर को डिफीट किया था. ओके, तो अब कौन था वो किंग? ही वॉज घनानंद. घनानंद वॉज द किंग ऑफ मगध एट दैट टाइम. हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था. क्या रीड किया था? कि नंदा डायनेस्टी का रूल था. तो नंदा डायनेस्टी में घनानंद उस टाइम पर किंग था. ओके, और एक दिन उस किंग के कोर्ट में
कोर्ट मतलब किंग का जो दरबार होता है, ठीक है। किंग के कोर्ट में एक ब्राह्मण टीचर आया, ठीक है। एक ब्राह्मण टीचर, जैसे उस टाइम पर गुरु होते थे वैसे ही एक गुरु आए जिसका नेम था चाणक्य, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड कौटिल्य। उसे चाणक्य और कौटिल्य दोनों नेम से कॉल करते हैं, ठीक है। एंड ही wanted to be the part of घनानंद कोर्ट। वो घनानंद के कोर्ट में अपना एक पार्ट चाहता था, क्योंकि जो चाणक्य था वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था, बहुत स्किलफुल पर्सन था वो, ठीक है। तो चाणक्य वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग। वो किंग के दरबार का, किंग राजा के जो मंत्री थे उनका एक पार्ट बनना चाहता था। बट घनानंद इंसल्टेड हिम। घनानंद ने उसकी इंसल्ट कर दी, उसको बोला कि यू आर नॉट कैपेबल टू बी द मेंबर ऑफ माई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि तुम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम इतने अच्छे नहीं हो कि तुम मेरे मेंबर बन सको, ओके। तो उसकी इंसल्ट करके उसे अपने एरिया से बाहर निकाल दिया। अब चाणक्य को बहुत गुस्सा आया एंड ही वांटेड टू टेक रिवेंज। वो रिवेंज लेना चाहता था, रिवेंज मीन्स बदला। तो वन डे चाणक्य मेट चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त बहुत छोटा बच्चा था तब चाणक्य उससे मिला, और ही फेल्ट दैट ही कुड बी द किंग। उसमें इतनी अच्छी जो हैबिट्स थी, उसके जो बोलने का ढंग था, वो बहुत ब्रेव था चंद्रगुप्त। तो चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त किंग बन सकता है, एंड ही ट्रेंड हिम। उसने चंद्रगुप्त को ट्रेंड किया, ओके। और उसने ही ऑल्सो कलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, और दोनों ने मिलकर सोल्जर्स भी इकट्ठा किए आसपास के एरिया से। द पर्सन्स हु वर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द किंग, वो पर्सन्स जो किंग से डिससेटिस्फाई थे उन सबको कलेक्ट किया और अपनी एक आर्मी बना ली, ठीक है। आर्मी को ट्रेंड किया कि कैसे लड़ना है, कैसे आपको वॉर में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिला और उसके बाद दोनों ने मिलकर एक आर्मी एस्टैब्लिश की, एंड देन दे डिफीटेड घनानंद। उन्होंने घनानंद को डिफीट कर दिया एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन रूल अंडर चंद्रगुप्त मौर्य इन 324 BCE, ठीक है। जब एक किंग हार जाता है तो उसकी जगह पर कौन बन जाता है किंग? जिसने उसे हराया हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, डिफीट कर दिया, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द किंग ऑफ मगध। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य मगध का किंग बन गया। क्लियर? ओके। और हमें अब इस सब के बारे में पता कहाँ से चलता है? We get the information of this from the Indica. Indica is a book जो मैगस्थनीज ने लिखी थी। अब मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। एम्बेसडर होता है जो एक किंग ने अपना कोई पर्सन दूसरे किंग के पास छोड़ा हो, ठीक है, कि इस किंग के पास आप रहेंगे, इनके बारे में पता करेंगे, हमारी बातों को इन्हें समझाएंगे, उनकी बातों को हमें समझाएंगे, मतलब एक मिडल मैन टाइप, ओके। तो एम्बेसडर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट राजदूत, कि राजा का दूत, ठीक है। तो मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में वर्क करता था, ओके। एक तो उसने एक बुक लिखी इंडिका, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के बारे में सब कुछ लिखा उसने, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही वाज, हाउ डिड ही रूल ओवर द मगध, ठीक है, उसके रिलेशंस कैसे थे लोगों के साथ, ये सब कुछ उसने मैगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है। और
और हमें पता चलता है पुराण से, बुद्धिस्ट लिटरेचर से, जैन लिटरेचर से, ठीक है, अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखी थी रॉक्स पर उससे, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, तो उस बुक से भी पता चलता है कि उस टाइम पर कैसा रूल था, किस तरह के किंग थे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे अबाउट द मगध एंड द मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो आज इसके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज किए हमने कि कहाँ से हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड उससे पहले कौन किंग था और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था। ओके, सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 109 सॉरी, यू हैव टू रीड पेज नंबर 109 फॉर दिस। आप 109 पेज को पूरा पढ़ेंगे, ओके, क्लियर, और अच्छे से समझेंगे जो मैंने समझाया और जो बुक में लिखा है, ठीक है। एंड इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम you can ask. Okay beta, thank you so much.